आज देश अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। आजादी का ये दिन झंडारोहण करके जश्न मनाने का तो है ही, ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि आज हम जिस मुकाम पर हैं उसके लिए हमारे, आपके, हम सबके पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये किसी एक पंथ का पर्व नहीं है, ये किसी एक जाति का जश्न नहीं है, ये भारतीय होने की पहली जिम्मेदारी है। स्वाधीनता दिवस हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमें क्या करना है, किस ओर जाना है और इस दुनिया में हमारी पहचान क्या है। आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान जब भारतीय छात्र अलग अलग शहरों में फंसे थे, तब भारतीय पहचान और तिरंगा ही सुरक्षा की पहली गारंटी था। यह है शक्ति हमारे भारत की, हमारे तिरंगे की और हमारी असली पहचान की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले के हॉल है। कई ऐसे भी देश हैं जहां के मुल्क के हालात देखकर उसे छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। वो दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। कई देश ऐसे हैं जहां कब्जे की जंग चल रही है। कुछ ऐसे भी हैं जहां भूखमरी और अराजकता के हालात हैं। तो इसकी पहचान लाल किले की प्राचीर से शान से लहराता तिरंगा ही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आज भारत की शक्ति की झलक और आने वाले आम चुनाव के मुद्दों के संकेत मिले हैं। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण का शुरुआती संबोधन बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन की शुरुआत मित्रों, साथियों या देशवासियों कहकर करते रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत मेरे प्रिय परिवार मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन शाब्दिक अर्थ यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को अपने परिवार के लोग बना। ध्वजारोहण के समय सलामी देने के लिए पहली बार स्वदेशी तोपों का इस्तेमाल किया गया। ध्वजारोहण के समय 105 mm लाइट फील्ड गन से फायरिंग की गई थी। आज जश्न का दिन है और जश्न के इस भव्य समारोह की कुछ तस्वीरें हम आपको अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। अक्सर करना मुश्किल होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री के आप इतने निकट हो, किशोरों के साथ वो और बढ़ती हुई और सब तक पहुंचती हुई। Absolutely. In fact, the beauty of youthful spirit is that. भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, उनका विजन क्या है और आगे आने वाले समय में वो क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, इसका पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधनों से चल जाता है।
स्वाधीनता दिवस पर दिए गए संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल कई बार किया। ये वो शब्द हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत शब्द 110 बार बोला, वहीं 63 बार विश्व, 48 बार परिवारजन, 43 बार सामर्थ्य, 23 बार गांव, 20 बार संकल्प, 19 बार नारी या महिलाएं, 17 बार आजादी, 14 बार भ्रष्टाचार और 13 बार युवा शब्द का इस्तेमाल किया गया। 2024 चुनावी वर्ष है, इसीलिए यह तय था कि इस बार स्वाधीनता दिवस समारोह के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मुद्दों पर बोलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का भाषण दिया है। उन्होंने संबोधन की समय सीमा के मामले में अपना चौथा सबसे बड़ा भाषण दिया है। स्वाधीनता दिवस पर वर्ष 2014 से शुरू करें तो उन्होंने पहला भाषण 65 मिनट का दिया था। उसके बाद 2015 में 86 मिनट, 2016 में 94 मिनट, 2017 में 56 मिनट, 2018 में 82 मिनट, 2019 में 92 मिनट, 2020 में 90 मिनट, 2021 में 88 मिनट, 2022 में 83 और अब 2023 में 90 मिनट का भाषण दिया। इसमें 3 सबसे बड़े भाषणों को देखें तो वर्ष 2016 में उन्होंने 96 मिनट का भाषण दिया। उसमें उन्होंने उनकी सरकार की तरफ से लाए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के बारे में बोला था। इस भाषण में उन्होंने जीएसटी को लेकर जनता के भ्रम दूर करने की कोशिश की थी। इसके बाद 2019 में 93 मिनट का भाषण दिया था। यह भाषण एनडीए के दूसरे कार्यकाल के जीत के बाद दिया गया था। इसमें उन्होंने आर्टिकल 370 हटाए जाने का महत्व बताया था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन पहले ही आर्टिकल 370 हटाया गया था। ट्रिपल तलाक खत्म करने की उपलब्धि गिनाकर इससे महिलाओं को होने वाले लाभ के बारे में भी बताया था। इसी भाषण में उन्होंने देश की सेनाओं के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की बात कही थी, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण फैल रहा था, इसीलिए उस वर्ष प्रधानमंत्री के भाषण में कोरोना महामारी में सावधानी बरतने के अलावा उन्होंने देशवासियों से मेक फॉर वर्ल्ड की बात कही, जिसमें उन्होंने पीपीई किट और मास्क वगैरह बनाकर दुनिया भर को सप्लाई करने के लिए प्रेरित किया था। साल 2023 में उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को टारगेट किया है। साथ ही उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है। यह भाषण अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चुनावी एजेंडे का संकेत भी है। प्रधानमंत्री के भाषण से जुड़ा एक और रोचक तथ्य हम आपको बताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों में लाल किले की प्राचीर से 827 मिनट का भाषण दिया है। यह एक नया रिकॉर्ड है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हुआ है। दरअसल अभी तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने लाल किले से इतने लंबी अवधि का भाषण नहीं दिया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं, जिन्होंने लाल किले से 16 भाषण दिए थे। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी ने 504 मिनट का भाषण दिया था। तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह हैं, जिन्होंने लाल किले से 10 भाषण दिए हैं, जिनका कुल समय 417 मिनट था। चौथे नंबर पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने लाल किले से कुल 17 भाषण दिए, जिनका कुल समय 400 मिनट था। इसके बाद 5वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इन्होंने कुल 6 बार संबोधित किया है। उनका संबोधन कुल मिलाकर 177 मिनट का रहा है। इसके बाद 5 बार नरसिम्हा राव ने संबोधन दिया है, जिनके भाषणों का कुल समय 259 मिनट का, और 5 बार राजीव गांधी ने देश को संबोधित किया है, जिनके भाषणों का कुल समय 233 मिनट रहा है। जी न्यूज़।